नमस्कार। आज हम वर्तमान काल के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, संदिग्ध वर्तमान काल, क्रिया के जिस रूप से वर्तमान में कार्य के होने में संदेह हो। यहाँ पर देखिए, कोई भी काम जब हम करते हैं तो पूरा होगा या नहीं होगा, इस बात में हमें संदेह होता है। तो संदेह का अर्थ है अब काम होगा या नहीं होगा, हम ये सोचते रहते हैं, तो उसे हम कहेंगे संदिग्ध। संदिग्ध और वर्तमान काल यानी कि प्रेजेंट में जो बात को हमें पूरा होने में हमें संदेह हो रहा है, शक हो रहा है, ये होगा या नहीं होगा, हम उलझन में रहते हैं, हम लोग परेशान रहते हैं या उलझन में रहते हैं, तो उसे हम कहेंगे संदिग्ध वर्तमान काल। क्रिया के जिस रूप से वर्तमान में कार्य होने में संदेह हो, उसे संदिग्ध वर्तमान काल कहते हैं। यानी कि जो भी काम अभी प्रेजेंट में वर्तमान में हो रहा है, वह काम पूरा होगा या नहीं होगा, ये हम सोचते हैं और उलझन में रहते हैं, तो उसे हम कहेंगे संदिग्ध वर्तमान काल। उदाहरण देखिए, मीना खेल रही होगी, रानी पत्र लिख रही होगी। यहाँ पर देखिए, मीना खेल रही होगी यानी कि बच्ची वहाँ खेल रही है या खेल रही होगी या कुछ काम कर रही है या कुछ कर रही, इस बात का हमें पता नहीं, इसीलिए यहाँ पर कहा गया है कि मीना खेल रही होगी, रानी पत्र लिख रही होगी। देखिए, मीना पत्र लिख रही भी होगी, हो सकता है, और वहाँ कोई और काम भी कर रही होगी, ये भी हो सकता है, इसमें हमें संदेह है। इसीलिए यहाँ पर हमने कहा है कि रानी पत्र लिख रही होगी, हमें वह काम कर पूरी तरीके से वह कर रही है, हमें इस बात का हमें पता नहीं है। मेरी माँ काम कर रही होगी, बच्चे पढ़ाई कर रहे होंगे। यहाँ पर भी देखिए, माँ काम कर रही है, मगर वहाँ पर जो काम वहाँ कर रही है, यहाँ बोलने वाले को पता नहीं कि उसकी माँ जो काम कर रही है वो पूरा कर रही है या नहीं कर रही है, उसे पता नहीं है और उन्हें थोड़ा सा संदेह है, इसीलिए वहाँ कह रहा है कि मेरी माँ काम कर रही होगी। बच्चे पढ़ाई कर रहे होंगे, यहाँ पर भी देखिए, बच्चे पढ़ाई कर रहे होंगे, पढ़ाई कर रहे हैं नहीं है, यहाँ पर कहा जा रहा है कि बच्चे पढ़ाई कर रहे होंगे, या पढ़ाई भी कर रहे होंगे या तो फिर खेल भी रहे होंगे, इस बात का हमें पूरी तरीके से पता नहीं है, इसीलिए यहाँ पर कहा गया बच्चे पढ़ाई कर रहे होंगे। अब तत्कालिक वर्तमान काल देखिए, क्रिया के जिस रूप से यहाँ पता चलता है कि कार्य वर्तमान में हो रहा है। तत्कालिक वर्तमान काल में देखिए, जो काम अभी प्रेजेंट में वर्तमान में जो काम चल रहा है, जो लगातार चल रहा है, वो जो काम हो रहा है, जो हम अभी कर रहे हैं, जैसे कि मैं आज यहाँ पर आपको तत्कालिक वर्तमान काल के बारे में बता रही हूँ, तो क्या कर रही हूँ, मैं आपको बता रही हूँ और समझा रही हूँ। यहाँ पर वर्तमान काल के बारे में मैं बता रही हूँ, तो उसे हम कहेंगे तत्कालिक वर्तमान काल, उसे तत्कालिक वर्तमान काल कहते हैं। वह पढ़ रहा है, यहाँ पर देखिए, एक लड़का है जो पढ़ाई कर रहा है, अभी वो कर रहा है, हम उसे पता है, हमें ये बात पता है कि वहाँ पढ़ाई कर रहा है। मैं अपने घर जा रहा हूँ, और मैं अपने घर जा रहा हूँ या रही हूँ, तो क्या है, मुझे पता है कि मुझे सीधे यहाँ से अपने घर ही जाना है, तो मैं कहूँगी मैं अपने घर जा रही हूँ। मेरी माँ काम कर रही है, यहाँ पर देखिए, तत्कालिक वर्तमान काल में मेरी माँ काम कर रही, हमें पता है कि मेरी माँ वहाँ यहाँ पर काम कर ही रही है। वहीं आप संदिग्ध वर्तमान काल में देखिए, मेरी माँ काम कर रही होगी, देखिए दोनों में बहुत ज्यादा फर्क है, वहाँ काम कर रही होगी और कुछ काम दूसरा काम भी वहाँ पर हो सकता है। वैसे ही यहाँ तत्कालिक वर्तमान काल में मेरी माँ काम कर रही है, मेरे चाचा मुझसे मिलने आ रहे हैं, यानी कि हमें अच्छे से पता है कि मेरे चाचा आज आएंगे और मुझसे जरूर मिलेंगे, इसीलिए हम कह रहे हैं, यहाँ पर इस वाक्य का प्रयोग किया गया है, मेरे चाचा मुझसे मिलने आ रहे हैं। संभाव्य वर्तमान काल, यहाँ पर देखिए, संभाव्य का अर्थ है संभावना होना, उम्मीद होना, एक आशा होना, जो काम होने वाला है उसे पूरा होने की उम्मीद करना। संभाव्य का अर्थ होता है संभावित या जिसके होने की संभावना हो, यानी कि जो भी काम हम कर रहे हैं, तो वह काम जब पूरा हो जाएगा तो हमें उम्मीद होती है, एक आशा होती है और एक संभावना होती है कि आज मेरा काम पूरा हो जाएगा, उसे संभाव्य वर्तमान काल कहते हैं। उदाहरण देखिए, शायद वह अपने घर आया हो। देखिए, यहाँ पर एक लड़के के बारे में बताया गया कि शायद वह अपने घर आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, इसीलिए हमें एक संभावना है कि वह शायद अपने घर आया हो। संभव होता मेरे चाचा आए, यानी कि आज मेरे चाचा मिलने आने वाले हैं, आज मिलने आने वाले हैं, आ रहे हैं, मगर संभव होता वो आने वाले हैं, अभी आए नहीं है।
शायद रीना आती हो। यहाँ पर भी देखिए शायद लगाया गया है। मेरी बहन खिलौने खरीदने जाती हो। यहाँ पर देखिए बहन खिलौने खरीदने अभी नहीं गई है वहाँ, अभी खरीदने जाने वाली, मगर वो आज ही जाएगी और खिलौने भी खरीदेगी, तो वहाँ शायद खिलौने खरीदने जाती हो। ऐसे वाक्यों का यहाँ पर प्रयोग किया जाता है। इसी तरह के वीडियोस देखते रहिए और लाइक शेयर कमेंट करिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।